जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष खरमास कब से कब तक लग रहा है, खरमास क्यों लगता है और हम सभी को खरमास क्यों बचानी चाहिए। खरमास में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करनी है, जो बिल्कुल हमारे शास्त्रों में मना है, हमें नहीं करनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो खरमास में हमें जरूर करनी चाहिए। कुछ मांगलिक कार्य हैं जो खरमास में हो सकते हैं और कुछ कार्य होते हैं जो नहीं हो सकते हैं। क्या क्या वस्तु हम खरमास में खरीद सकते हैं और क्या क्या हम नहीं खरीद सकते। इस वर्ष की खरमास की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि खरमास साल में 2 बार लगता है। ये पहला जो खरमास है ये दिसंबर से जनवरी तक लगता है और दूसरा खरमास 15 मार्च से लगता है। इस खरमास में जो दिसंबर से जनवरी वाला खरमास होता है, इसमें बहुत से मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। लोगों को बता दूं कि इस वर्ष में 16 दिसंबर से खरमास लग रहा है, जो कि 14 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। मकर संक्रांति के साथ खरमास समाप्त हो जाता है, सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जिसके दौरान हम लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। तो ये 1 महीने के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो प्रतिदिन हम लोगों को करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य हैं जो गलती से भी हमारे दौरान नहीं होना चाहिए। बातों को आप लोग ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, वीडियो को समय निकाल करके ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा। आप सभी का बहुत सारा प्रश्न भी आया है खरमास को लेकर, कौन सा व्रत करनी है, व्रत का उद्यापन करना है कि नहीं, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। आप लोग को बताना चाहूंगी कि खरमास क्यों लगता है। तो देखिए, जब सूर्य बृहस्पति के राशि में प्रवेश कर जाते हैं, धनु राशि में, आपको आम भाषा में बताना चाहूंगी कि जब हमारे घर कोई मेहमान आ जाते हैं तो हम ज्यादातर उनके स्वागत में अपना समय देते हैं। तो सूर्य जब बृहस्पति के राशि में, बृहस्पति के घर में प्रवेश कर जाते हैं तो बृहस्पति भगवान सूर्य के सेवा में लग जाते हैं। और इसी वजह से जब सूर्य बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो खरमास लग जाता है और सूर्य देव माना जाता है कि बलहीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो 5 घोड़े होते हैं, रथ खींचते हैं, वो घोड़े हट जाते हैं और घोड़ों के जगहों पे गधे लग जाते हैं जो सूर्य देव का रथ खींचते हैं। तो ये तो आप सभी देखते ही हैं कि खरमास के दौरान धूप बहुत कम निकलती है और कड़ाके की ठंडी होने लगती है। इसी वजह से तो सूर्य देव का प्रभाव कम हो जाता है। उनके बल को बढ़ाने के लिए, उनकी शक्ति को जागृत करने के लिए बृहस्पति देव उनके स्वागत में लग जाते हैं, उनके पूजा पाठ में लग जाते हैं। तो सूर्य देव पिता के समान है। बृहस्पति हम लोगों का शुभ और मांगलिक कार्य करवाते हैं। तो जब खरमास लग जाता है तो सूर्य देव यानी पिता की पूजा ज्यादा होती है, हम लोगों के घर में शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इसीलिए खरमास में कहा गया है कि कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। हम लोगों के सनातन धर्म में 16 संस्कार किया जाता है, तो 16 संस्कार में पूरे 15 संस्कार बंद हो जाते हैं। एक संस्कार जिसमें जीवन और मरण दोनों आता है, तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका दाह संस्कार कार्य किया जाता है, और किसी की जन्म हो जाती है तो जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। जैसे कि बच्चे की छठी हो गई, वो भी किया जाएगा। 27 में बच्चा पड़ गया है तो वो भी किया जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या क्या हमें खरमास के दौरान करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कोई भी नया व्रत हम खरमास के दौरान नहीं उठा सकते। और दूसरा, लक्ष्मी से जुड़ी हुई सामान, जैसे सबसे पहले हमारे घर की झाड़ू आती है, झाड़ू हमें खरमास में बिल्कुल नहीं खरीदना है। लक्ष्मी से जुड़ा हुआ जैसे सोना चांदी, सोना चांदी हमारे क्या है, सुख और ऐश्वर्य है। हमारे पास बहुत पैसे होंगे तभी तो हम सोना चांदी खरीद सकते हैं। तो बृहस्पति देव क्या है, हमारे सुख और ऐश्वर्य के कारक है। शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, सुख ऐश्वर्य का साधन देने वाले भगवान बृहस्पति हैं।
तो भगवान बृहस्पति से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हम लोगों के घर में नहीं होगा। अब सवाल आता है कि बच्चे की बर्थडे हो गई या कोई छोटा मोटा फंक्शन हमारे घर में है तो वो मनाना है कि नहीं। तो देखिए, हर फंक्शन हम मनाएंगे, जो विवाह शादी से जुड़ा हुआ मांगलिक कार्य है वो नहीं करेंगे। बच्चे की बर्थडे जन्मदिन हम जरूर मनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नए वस्त्र भी पहनाएंगे, केक भी कटवाएंगे, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बड़ी कार्य आती है जो खरमास के दौरान हम सभी महिलाओं को नहीं करनी है। मायके से ससुराल और ससुराल से मायके, जरूरी न हो तो खरमास के दौरान आप न जाएं और न आएं। अगर विषम परिस्थिति है तभी आप मायके जाएं, या मायके हैं तो ससुराल आए। अगर आप जाते आते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब हम मायके से ससुराल जाते हैं या ससुराल से मायके आते हैं तो हम खोइछा भर के जाते हैं, खोइछा लेकर जाते हैं। तो खरमास के दौरान आपको खोइछा भी नहीं लेनी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी मेकअप की सामग्री, आप लोग का प्रश्न भी है कि सुहाग की सामग्री खरीदे कि नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुहाग की कोई भी सामग्री आप खरमास के दौरान ना खरीदें। अगर कोई आप व्रत कर रहे हैं तो भगवान के लिए खरीदना है तो खरीद सकते हैं, लेकिन अपने लिए आप ना खरीदे, बिल्कुल ना खरीदे, ध्यान रखिए। जो आपके घर में नए हैं, जैसे नई चूड़ियां हो गई आपकी, नया बिंदी या नया कोई ऐसे सुहाग मंगलसूत्र वगैरह है, नए सिंदूर, बिल्कुल खरमास के दौरान आप लोग ना यूज करें, ध्यान रखिएगा। जो पहले का यूज किया हुआ है उसी से 1 महीने काम चलाएं, नया ना करें। जो आप अपने घर में तिजोरी रखे हैं, जहां धन ज्यादा रखते हैं, उसको भी खरमास के दौरान हाथ न लगाएं तो अच्छा रहेगा। हमारा सुहाग का सबसे बड़ा चीज सिंदूरा जो होता है, हम लोग तो उसको भी खरमास के दौरान नहीं स्पर्श करते, नहीं छूते हैं। लाल सिंदूर जो हम लगाते हैं ये कुमकुम में आता है, शुभ पीला सिंदूर होता है, तो पीला सिंदूर भी हम लोग खरमास के दौरान नहीं लगाते। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ खरमास के दौरान 1 महीने तक पीला सिंदूर भी नहीं लगाया जाता है। नए वस्त्र पहन सकते हैं कि नहीं, देखिए पहनना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से खरीद कर रखे हैं, कोई ऐसा व्रत है जैसे तिल चौथ, माघी चौथ आता है, उसमें बहुत सी महिलाएं नए वस्त्र पहनती है। सोमवार, शुक्रवार, किसी भी दिन माता को अर्पित कर दीजिए, उसके बाद वो आप माघी चौथ को पहनिए प्रसाद रूप में, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अपने लिए जो भी वस्त्र खरीदना है, अगर जरूरी है, अति जरूरी है, जिसके बिना नहीं चलने वाला है, हम खरीदेंगे। जो चल जाने वाला है वो हम नहीं खरीदेंगे इन खरमास के दौरान। देखिए, शुभ और मांगलिक कार्य में सबसे बड़ा कार्य आता है गृह प्रवेश। घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है, आसान बात नहीं होती। माना जाता है, ग्रंथों में कहा जाता है कि भगवान चाहते हैं उसी के हाथ से घर का निर्माण होता है। तो घर बनाना, अरजना बहुत बड़ी बात होती है। इस खरमास के दौरान आप लोग नए घर का कोई भी कार्य न करें। जैसे आपको घर का नींव देना है, भूमि पूजन करना है, बिल्कुल नहीं करेंगे। नए घर के लिए पहली बार कोई सामग्री आप नहीं खरीदेंगे। जैसे आपका घर का काम शुरू हो गया है, कुर्सी बंधा गया है या आगे ईंट तक जुड़ाई हो गया है, तो आप लोग आगे करवा सकते हैं, लेकिन पहली बार शुरू करनी है, चाहे आपका भूमि पूजन पहले हो भी गया हो तो ना करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि खरमास के दौरान घर का कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश के लिए आप लोग कोई सामान भी ना खरीदे और गृह प्रवेश तो करना ही नहीं है। इसमें एक बहन का प्रश्न आया है कि हम रेंट के घर में पहली बार जा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, अति जरूरी ना हो तो आप ना जाएं। अगर नहीं चलने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान साथ हैं तो सब कुछ सही होता है। माता लक्ष्मी का नाम लेकर आप पूरे घर की साफ सफाई कर दीजिए जिसमें जाना है आपको, और गंगा जल में हल्दी डालकर आप पूरे घर में छिड़काव करके आप अच्छे से लौंग कपूर का उसमें धुई कर दीजिए। सबसे पहले भगवान को जाकर विराजमान करा दीजिए, उसके बाद आप अपनी सामग्री उस घर में लेकर जाएं और माता लक्ष्मी से, बृहस्पति देव से, सूर्य देव से क्षमा मांगे। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो खरमास के दौरान हम सभी को जरूर करनी है। तो देखिए, खरमास के दौरान हम सभी को सूर्य देव की पूजा बहुत अधिक करनी है। प्रतिदिन आपको सूर्य देव को जल जरूर देना है,
और तुलसी माता की भी पूजा करनी है इसमें, जैसे आप प्रतिदिन करते आए हैं अपने घर में पूजा पाठ करेंगे। इस खरमास के दौरान पूजा पाठ हमें बहुत अधिक करनी चाहिए, बहुत अधिक, जितना आपसे हो सके, क्योंकि ये जो खरमास होती है इसमें ठंडी भी बहुत अधिक होती है, लेकिन इसी में हमें पूजा पाठ भी अपने घर में बहुत अधिक करना है। जितना आपसे हो सके पूजा पाठ कीजिए। उसके बाद है खरमास में दान। खरमास में दान का बहुत अधिक महत्व है। आप लोगों को कैसे बताऊं, एक छोटा सा दान भी खरमास में किया हुआ बहुत अधिक फल देता है, हमें बहुत अधिक फल देता है। तो खरमास के दौरान आप चाहे जितना हो सके, आपसे जितना सक्षम हो, आपकी हैसियत हो, दान जरूर करें। ये खरमास ऐसे समय को आती है जिसमें कड़ाके की ठंडी रहती है, तो ऊनी वस्त्रों की दान आप करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा इसका। आप लोग एक बार करके देखिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम 1 करोड़ 1 लाख का ही दान करते हैं, नहीं, दान 100 रुपए की भी होती है, 500 की भी होती है, ऐसा नहीं है। अगर आप उलन चीज की दान करना चाहते हैं तो 100-200 को किसी को एक टोपी कैप भी खरीद कर दे सकते हैं, दस्ताने भी दे सकते हैं, सॉक्स भी उलन दे सकते हैं, तो अपने हैसियत के ऊपर है। तो यही सब कार्य था जो खरमास के दौरान हम सभी को करना चाहिए, और जो आप लोग को कार्य बताई वो मत कीजिएगा, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो खरमास हम लोगों का 16 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है। 14 जनवरी 2026 को खरमास समाप्त होकर हम लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे। तो आशा करती हूँ कि इस वर्ष की खरमास की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मैं दे पाई हूँ। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो के दौरान तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्द मिलेगा। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। जय माता दी।